मैं हूं रियाज और आप देख रहे हैं एआई टॉक शो, जहां हम लाइमलाइट में आई कहानियों के पीछे की सच्चाई बताते हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर आई कहानी पर, जब विजय माल्या, जिन्हें कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था, उन्होंने पिछले 9 साल में पहली बार किसी पॉडकास्ट में खुलकर बात की। इस बार वो आए हैं व्यवसाय, ग्लैमर, भारत में काम करने की कठिनाइयों और सबसे बड़ी किंगफिशर एयरलाइंस की बर्बादी पर बात करने। 4 घंटे लंबे इस इंटरव्यू में उन्होंने पहली बार अपनी गलती मानी, माफी मांगी और सिस्टम पर सवाल खड़े किए। तो आइए शुरू करते हैं पॉडकास्ट का सारांश, उनके विचार और अंत में मैं शेयर करूंगा अपना रिएक्शन। तो तैयार हो जाइए, वीडियो के अंत तक रुकिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ विजय माल्या की नहीं बल्कि हमारी भारतीय बिजनेस दुनिया की भी है। विजय माल्या ने 9 साल पुरानी चुप्पी तोड़ी जब उन्होंने लगा कि उन्हें अपने दृष्टिकोण से सच्चाई सामने लानी चाहिए। उन्होंने कहा, मैं सबसे पहले किंगफिशर के कर्मचारियों से माफी मांगना चाहता हूं और सच सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने स्वीकार किया कि एयरलाइन की विफलता का जिम्मा उनके कंधों पर है। मैं सभी उससे प्रभावित लोगों से माफी मांगता हूं। ये उनकी पहली सार्वजनिक माफी थी जिसने मीडिया और जनता का ध्यान खींचा। उन्होंने स्वीकारा कि उन्हें फ्यूजिटिव कहा जा सकता है, जो देश से बाहर हैं लेकिन खुद को चोर नहीं मानते। अगर आप मुझे फ्यूजिटिव कहना चाहें, ठीक है, पर चोर क्यों? 2 पार्ट में उनका विचार। पार्ट 1, रिटर्न की शर्तें। वे तैयार हैं भारत लौटने के लिए, बशर्ते उन्हें साफ सुथरी और इंसाफुना ट्रायल की गारंटी मिले। उन्होंने इंग्लिश हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि भारत में जेल की स्थिति मानवाधिकारों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ट्रायल देश में निष्पक्ष होना चाहिए, जिससे उनकी वाकई जुड़े सभी पहलू सामने आएं। पार्ट 2, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर तीखा हमला। उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मिथक बताया। वो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक और राजनीतिक अड़चनें तो डीएनए में ही हैं, जो भी सरकार आए उसे झेलनी पड़ेंगी। कहा कि उन्होंने समय रहते 29 सीएम्स के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखा, वरना व्यवसाय चल नहीं सकता था। 2005, बड़ी शुरुआत। किंगफिशर ने शुरू किया लग्जरी एयरलाइन अनुभव, एयरबस A320, बेहतरीन सर्विस, शराब परोसना और कंफर्टेबल सीट। 2007 तक ये इंडिया की 5 स्टार एयरलाइन बन गई और 2008 में लंदन बैंगलोर रूट पर उड़ान भरने लगी। ये खतरे और गलतियां। 2007 में एयर डेक्कन का अधिग्रहण। ये कदम इंटरनेशनल रूट के लिए नियमों को पूरा करने हेतु था, लेकिन ये किंगफिशर की ब्रांड पोजीशनिंग में उलझ गया। बिजनेस मॉडल में लग्जरी और लो कॉस्ट का मिश्रण सफल नहीं हुआ, ग्राहकों को भ्रम हुआ और बजट उड़ाने घाटे की वजह बनी। लगातार बढ़ती लागत, तेल की महंगाई और महंगे एयरक्राफ्ट, किंगफिशर 2005 से 2010 तक महीनों से घाटा उड़ा रही थी। journals.sagepub.com। 2011 में इसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नज़र में NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गई। 2012 में कर्मचारियों की 15 महीने तक सैलरी रुकी और बैंक लोन $1.3 बिलियन तक पहुंच गया। अंततः अक्टूबर 2012 में DGCA ने लाइसेंस रद्द कर दिया और किंगफिशर भारत की सबसे बड़ी एयरलाइनों में से गायब हो गई। पॉडकास्ट में विजय माल्या का दूसरा पक्ष। उन्होंने कहा कि उन्होंने जिंदगी का सलीका चुना, बैठक से बाहर रहकर ग्लैमर दिखाया। राखी, IPL और इंडिया की टीम RCB और निजी शौक उन्हें प्रसिद्ध बनाते थे, लेकिन ये बताता है कि उनकी लाइफस्टाइल का खर्च कहां से आया। 2008 का रिवाइंड। ग्लोबल वित्तीय संकट ने तेल की कीमतें बढ़ा दी, जो किंगफिशर की लागत को असामान्य रूप से बढ़ा गया। विजय माल्या तो कहते हैं कि ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कमस्टांसेस थी। सिस्टम पर आरोप। उन्होंने आरोप लगाया कि बैंकों ने लोन देने में जल्दी की क्योंकि वो एक भरोसेमंद नाम और पॉलिटिकल नेटवर्क था। मार्केटिंग और मर्जर ने क्यों किया नुकसान। एयर डेक्कन के साथ मर्जर से ब्रांड इमेज भ्रमित हुआ। लो कॉस्ट पैसेंजर्स को हाई सर्विस की उम्मीद हुई, मगर कीमत कम थी, जिससे बाजार टूट गया। मिस्टर रियाज का एनालिसिस प्लस रिएक्शन। माफी, बहुत देर से लेकिन असरदार। माफी ने मानवीय टच दिया, लेकिन सार्वजनिक यादगारियां नहीं मिटती। ज्यादा समय लेने पर शब्दों का असर कम हो जाता है। रिटर्न की शर्तें, वास्तविक या बहाना। फेयर ट्रायल मांगना एक तरीका हो सकता है, लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई केस इतने भारी हैं कि वहां वापस नहीं आ सकते? सरकार और सिस्टम, सहायक या शर्त? विजय माल्या का कहना है कि सिस्टम ने लोन देकर अवसर दिया, लेकिन खत्म होने पर छोड़ दिया। ये तस्वीर बड़ी संस्थाओं की जवाबदेही पर सवाल खड़ा करती है। बिजनेस स्ट्रैटेजी क्यों नाकाम? सबके मानना था कि लग्जरी और लो कॉस्ट का मिश्रण सफल होगा, लेकिन वो ग्राहक की मानसिकता से वैदेशिक था। मीडिया और पब्लिक का रोल।
ग्लैमर दिखाए लेकिन विपदा पर चुप रहे, ये भी आज के पत्रकारों के लिए एक लर्निंग पॉइंट है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, क्या विजय माल्या एक विजनरी थे जो सिस्टम की गलती से फंसे, या फिर वही एक चतुर खिलाड़ी जो लूप होल्स का फायदा उठाते रहे और आज भी चोर नाम नहीं चाहते? मैं रियाज जानना चाहता हूं आपकी राय। नीचे कमेंट करिए, मैं हर कमेंट जरूर पढ़ता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आने वाले वीडियो में और गहराई से ऐसे ही